हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 आइसक्रीम मैन के सॉल्यूशन कि उसके जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर जो अपनी बुक में किस तरह से या नोटबुक में किस तरह से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। सो कौन सा सीज़न होता है जब आइसक्रीम जो है पॉपुलर होती है, तो कब होता है? समर सीजन में। देन सेकंड क्वेश्चन, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। सबसे ज़्यादा कौन खुश हो जाता है आइसक्रीम मैन को देखकर। तो जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग कौन है, तो स्पीकर है जो वो बातें बता रहा है वो क्या है, बहुत खुश हो जाता है आइसक्रीम मैन को देखकर। उसके बाद है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन द कार्ट। अब आपको आइसक्रीम के जो डिफरेंट फ्लेवर वो यूज़ कर रहा था आइसक्रीम में, वो बताने की कौन कौन से थे। सो द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। तो उसके पास कौन कौन से थे? वनीला था, चॉकलेट था, स्ट्रॉबेरी था एंड ये सब जो है फ्लेवर उनके पास थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। कौन कौन सी दो चीज़ें बेच रहे थे? फर्स्ट इज आइसक्रीम और दूसरी क्या थी? कोल्ड ड्रिंक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब आपको बताना है ऐसी कौन सी इंजॉयबल थिंग्स है जो विंटर सीजन में आप कर सकते हैं। इन द विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस, सैंडविच खा सकते हैं हम गरम गरम, एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी, गर्म चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर एंड ईट पॉपकॉर्न, रेवड़ीज एंड पीनट्स। और हम जो है जो फायर होती है यानी कि जो आग जलाकर बैठते हैं वहाँ बैठ सकते हैं, उसके बाद गरम गरम पॉपकॉर्न खा सकते हैं या फिर रेवड़ी और पीनट्स वगैरह वो सब भी हम खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। तो आपको लिस्ट करना है समर एक्टिविटीज़ जितनी आप कर सकते हैं, जितनी आपने की हैं। सो फर्स्ट है स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग, स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग, स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट। सो ये सब चीज़ें जो हैं आप कर सकते हो और ये सब आप कभी भी कर सकते हो, जो नहीं कि मीन्स समर में मोस्टली समर ब्रेक लंबा होता है, सो इसलिए यहाँ पे समर के लिए इन्होंने बोला है। उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है आपका, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ दी होंगी आपकी बुक में, उनको आपको इंडोर एंड आउटडोर के अकॉर्डिंग करना है। सो फर्स्ट जो है इंडोर एक्टिविटीज़ में क्या है, प्लेइंग इंडोर गेम्स, ड्राइंग, पेंटिंग, रीडिंग, स्टोरी बुक्स, ये सब क्या है? इंडोर हैं। उसके बाद आउटडोर क्या हो जाएंगे? स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड गोइंग फॉर पिकनिक, ये सब क्या हो गए आपके आउटडोर गेम्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सम ऑफ द डिफरेंट साउंड दैट यू कैन हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन केम। जब आइसक्रीम मैन आता है तो आपको कौन कौन सी डिफरेंट साउंड सुनाई देती हैं। सो कौन सी होती है? आपको उनकी रिंग सुनाई देती है, बेल की जो रिंगिंग होती है वो सुनाई देती है। आई हेयर आइसक्रीम मैन क्राइज लाउडली, वो जोर जोर से चिल्लाता है आइसक्रीम आइसक्रीम करके। एंड आई हेयर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और साथ में बच्चों का जोर जोर से चिल्लाना भी सुनाई देता है खुशी से। नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, किस चीज़ पर? फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डायरी फार्म। तो अंकल लाल जो है उनकी डायरी है वहाँ पर जो है फादर मुझे लेके गए। आई सो ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउ, उन्होंने तो क्या देखा वहाँ पर? जितनी भी काउस थी वो सब देखी। ही हैज़ 50 काउस, उसके पास टोटल 50 थी। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म्स, तो खेतों में जो बड़ा सा ग्रीन फार्म था उनका, वहाँ पे वो घास खाते थे। इन द इवनिंग द फार्मर ब्रिंग दैम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड, और शाम के टाइम पर जो भी फार्मर थे वो उन्हें ले आते थे मिल्क निकालने के लिए। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और उसके बाद जो भी दूध मिलता वो उसको शहर में जाके बेचते थे। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स। अब आपको इस पर रिपोर्ट लिखनी है, और रिपोर्ट लिखते हुए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये वाली। थिंक अ गुड टाइटल, एक अच्छा सा टाइटल लिखना है, उसको करेक्टली लिखना है। कीप टू योर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। टेल एवरीथिंग इन राइट ऑर्डर, और सबको जो है अच्छे से तरीके से बताना है, यानी कि कोई चीज़ पहले कोई जो है बाद में, यानी कि जो काम पहले होना है वो पहले होना चाहिए, जो बाद में है वो बाद में। देन मेक योर पेपर लुक नीट, और आपका पेपर भी बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। अब ये जो है क्लूज भी उन्होंने आपको दिए हैं। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट विद द शॉर्ट इंट्रोडक्शन विद कंटेन द टॉपिक्स विच कंटेन द टॉपिक, यानी कि आपका टॉपिक जो है वो सॉरी जो मीन्स आप जो भी बताएंगे इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका टॉपिक के बारे में। देन लिस्ट बनानी है आइसक्रीम प्रोडक्ट की अवेलेबल इन योर एरियाज़, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है उनकी एक लिस्ट बनानी है। देन है नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड, कौन से कॉमन फ्लेवर आपको दिखाई देते सारे ब्रांड्स में।
अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट एंड फाइंड आउट देयर प्राइजेस। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से जो है आइसक्रीम सबसे ज़्यादा बिकती हैं वहाँ पर। नाउ फाइनली राइट व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम। उसके बाद में आपको बताना है कि सबसे पॉपुलर आइसक्रीम कौन सी है। नाउ आवर ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर। उसके बाद आपको पूरा ये बताना है कि आपके ग्रुप ने 3 आइसक्रीम पार्लर हैं जो विजिट किए हैं। मदर्स डायरी सेल्स 3 फ्लेवर्स नेमली मैंगो, डुइट, वनीला एंड चोकोबार। मदर डायरी में ये जो हैं 3 उनके सबसे ज़्यादा फेमस हैं। क्वालिटी वॉल्स में गए तो वहाँ पर ऑरेंज ट्विस्टर और चोको फिट था। अमूल में गए तो रेस्पबेरी, कोको बार एंड सरप्राइज बार। प्राइस रेंज फ्रॉम 15 to 25। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, सबको टेस्ट किया। इन माई ओपिनियन मदर्स डायरी वनीला आइसक्रीम इज़ द मोस्ट पॉपुलर। आपका कुछ और भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग अलग रह सकते हैं। नाउ वट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। अब इनका मतलब क्या था। जॉयफुल साइट, लिटिल कार्ट एंड राउंड अम्ब्रेला। मतलब इनके लिए जो आपको एक डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। जैसे साइड के लिए क्या हो जाएगा जॉयफुल, कार्ट के लिए लिटिल, अम्ब्रेला के लिए राउंड, जो आपकी पोएम में थे वो। कैन यू मेक दिस साउंड्स। आप जो साउंड वो बनाते हैं वो सब साउंड्स आप भी बोल सकते हैं। सो येस। वट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब इनके लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए थे। जैसे मोड्स के लिए क्या था कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट वोंट्स। फ्लेवर के लिए क्या था वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। एंड देन क्लस्टर क्या था थिक क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। आपको अपनी ड्रीम आइसक्रीम जो है कलर करनी है, ड्रॉ करनी है। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स। उसके बाद आपको इसको जो है डिस्क्राइब करना है। द कलर एंड द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट एंड फील, सब कुछ आपको जो इसमें एक्सप्लेन करना है। हियर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम, इट इज़ ह्यूज बार एंड लुक लाइक अ रॉकेट। वो एक बड़ा सा बार की तरह होनी चाहिए और क्या होना चाहिए रॉकेट की तरह लगनी चाहिए। इट हैज़ लेयर्स ऑफ कलर, उसके जो बहुत सारे कलर्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग कलर्स। वाइट एंड चॉकलेट, इट इज़ क्रीमी विद जनरस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स। स्प्रिंकल किया होगा नट्स को उसके ऊपर, वो सब होना चाहिए, क्रीमी होनी चाहिए। इट वॉज एक्जोटिक टेस्ट, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मिक्सर ऑफ सेवरल फ्लेवर इन वन, और उसके अंदर सारे आइसक्रीम्स के फ्लेवर होने चाहिए। आपका कुछ और भी हो सकता है। नेक्स्ट, हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी। क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है। द आइसक्रीम मैन फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखो वहाँ पर जो है एक ऑर्डर दिया हुआ आपकी बुक में, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो आपको क्या उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट है द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पीचर। तो पीचर से जो है कुल्फ़ी वाले ने कुल्फ़ी मोल्ड निकाला। देन ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। प्लेट में उसने कुल्फ़ी को डाला। ही अरेंज सम फलूदा अराउंड इट, साइड में उसने पूरा फलूदा डाल दिया कुल्फ़ी के। एंड देन ही फोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा स्वीट सिरप यानी कि जो सिरप होता है वो डाला, और उसके बाद उसने उन सबको सर्व किया। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।